तो आज हम लोग दक्षिण एशियाई लोक कथाओं के एक बहुत ही अंधेरे कोने में झांकने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो एक खबीस के बारे में है। सुनिए, ये शब्द ना सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, नहीं, ये तो एक भविष्यवाणी है उस भयानक अंजाम की जो उन लोगों का होता है जो कह सकते हैं मना की हुई शक्तियों से खेलने की हिम्मत कर बैठते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये खबीस है क्या भला, और इसे बुलाने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम लोग दो बहुत ही डरावनी केस स्टडीज को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। एक ऐसा सफर जो बिल्कुल आम सा शुरू हुआ, पर देखते ही देखते एक बुरे सपने में बदल गया। ये हैं सुनीता, एक बिल्कुल साधारण सी महिला जो बस से अपने गांव लौट रही थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। तो होता यह है कि शाम को बस निकलती है गांव के लिए, पर रात होते होते एक एकदम सुनसान इलाके में बस का टायर हो जाता है पंक्चर। अब मदद का इंतजार करते करते सुनीता पास के जंगल में टहलने चली जाती है, और जब वो वापस आती है तो वो नहीं थी, एकदम बिखरी हुई, चुपचाप। सवाल यह है कि उन चंद मिनटों में उस अंधेरे जंगल में आखिर हुआ क्या था उसके साथ। और ये बदलाव कोई मामूली नहीं था, बहुत ही गहरा था। उसके कपड़े फटे हुए, जिस्म पर अजीब से निशान, और उसका बर्ताव बिल्कुल ही बदल गया था। घर पहुंचकर तो हद ही हो गई जब उसकी आवाज एक भारी मर्दाना आवाज बन गई, और वो बहुत ज्यादा हिंसक हो गई। ये वो सुनीता तो बिल्कुल नहीं थी जिसे उसका परिवार जानता था। सुनीता के साथ जो भी कुछ हुआ वो हमें सीधा इस कहानी के सेंटर पॉइंट पर ले आता है, खबीस। तो आखिर ये चीज है क्या? अब देखिए, कहानी में जो तांत्रिक हैं वो बताते हैं कि खबीस एक बहुत ही शैतानी ताकत है, एक ऐसी चीज जो इंसानों पर कब्जा करती है और जिसका स्वभाव शिकारी जैसा होता है। मतलब ये कोई आम भूत प्रेत नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। और यहां एक मजेदार बात है, सारे खबीस एक जैसे नहीं होते। इनको आप कह सकते हैं दो टाइप में बांटा गया है। एक तो है डील मेकर, मतलब सौदा करने वाला। ये आपकी इच्छा पूरी कर देगा, लेकिन बदले में एक बहुत भयानक कीमत वसूलेगा, और इसको जानबूझकर बुलाना पड़ता है। और दूसरा टाइप है शिकारी। ये बस अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करता है, और इससे सामना ज्यादातर एक एक्सीडेंट ही होता है। तो चलिए इस पहले टाइप को, यानी सौदा करने वाले को, और अच्छे से समझते हैं। इसके लिए देखते हैं हमारी दूसरी केस स्टडी। इसमें पता चलेगा कि जब कोई जानबूझकर इस ताकत को दावत देता है तो होता क्या है। तो मिलिए रागिनी से। रागिनी का एक जुनून था, अपने विधवा बहनोई विक्रम से शादी करना, और अपने इसी जुनून को पूरा करने के लिए वो एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर चल पड़ी। विक्रम को किसी भी हाल में पाने के लिए रागिनी एक तांत्रिक के पास पहुंच गई, और फिर शुरू हुआ 40 रातों का एक खतरनाक अनुष्ठान, एक साधना, और वो भी कहां, शमशान घाट में। लेकिन इस सौदे को पक्का करने के लिए एक आखिरी शर्त थी, और वो थी एक इंसान की बलि। और जानते हैं वो बलि किसकी थी? उसकी अपनी सगी बहन की। जी हां, रागिनी ने विक्रम को पाने के लिए अपनी ही बहन को मार डाला। पर उसका सारा प्लान बेकार हो गया जब इतना सब कुछ होने के बाद भी विक्रम ने उससे शादी करने से साफ मना कर दिया। अब जब रागिनी शिकायत लेके तांत्रिक के पास वापस गई तो उससे जो जवाब मिला वो सुन के उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तांत्रिक ने साफ कहा, मैंने तो मना किया था, अब वो तुम्हारे जरिए अपनी गंदी इच्छाएं पूरी करेगा। मतलब सौदा तो हो चुका था, पर अब कीमत चुकाने की बारी खुद रागिनी की थी। तो ये तो हुई सौदा करने वाले खबीस की बात। अब वापस चलते हैं दूसरे टाइप पर, शिकारी खबीस। और इसके लिए हमें वापस सुनीता की कहानी पर लौटना होगा। देखिए, रागिनी और सुनीता के केस में जमीन आसमान का फर्क है। रागिनी ने तो उसे जानबूझकर बुलाया था, पर सुनीता तो बस गलत वक्त पर गलत जगह पहुंच गई। बस का खराब होना, उसका जंगल में जाना, वो अनजाने में एक शिकारी खबीस के इलाके में चली गई और बस उसका शिकार बन गई। और इस शिकारी के कब्जे के लक्षण बहुत ही भयानक थे। एकदम से सुनीता का स्वभाव बदल गया, हिंसक हो गई, आवाज भारी और मर्दाना हो गई, शरीर पर अजीब अजीब से जख्म दिखने लगे। वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी, पर उसमें ताकत जैसे किसी जानवर की आ गई थी। ये सारे के सारे संकेत यही दिखा रहे थे कि उस पर किसी और का कब्जा है।
पूरी तरह से। तो इन दोनों का, रागिनी और सुनीता का, आखिर हुआ क्या? चलिए अब इनके अंजाम को देखते हैं और इस शैतानी ताकत के कुछ नियमों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सबसे जरूरी सवाल तो यह है कि क्या ऐसे पीड़ितों को बचाया जा सकता है? क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं? और इसका जवाब साफ है और बहुत ही निराशाजनक है। तांत्रिक का कहना है कि एक बार जब खबीस अपने शिकार के साथ कोई फिजिकल यानी जिस्मानी रिश्ता बना लेता है तो फिर उन्हें अलग करना नामुमकिन है। अगर खबीस को मारने की कोशिश की गई तो शिकार की भी जान चली जाएगी। अब दोनों के अंजाम को एक साथ रखकर देखिए तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। रागिनी, जिसने उसे बुलाया था, उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन मौत के बाद भी वो हमेशा हमेशा के लिए उसकी गुलाम बन गई। दूसरी तरफ सुनीता थी, जो एक बेकसूर शिकार थी। हाँ, झाड़ फूंक के दौरान उसकी मौत हो गई, पर उसकी आत्मा आजाद हो गई। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? रागिनी के जानबूझकर किए गए सौदे ने उसे मौत से भी बदतर सजा दी। तो इस पूरी कहानी से खबीस के कुछ ऐसे नियम सामने आते हैं जो तोड़े नहीं जा सकते। पहला, किया हुआ सौदा एक कर्ज है और वो वसूला जरूर जाएगा। दूसरा, ये अपनी जिस्मानी हवस मिटाने के लिए शिकार करता है। तीसरा, एक बार जिस्मानी रिश्ता बन गया तो शिकार को बचाना नामुमकिन है। और चौथा और सबसे डरावना नियम, जो उसे बुलाता है उसके लिए आत्महत्या आज़ादी नहीं बल्कि हमेशा की गुलामी की शुरुआत है। आखिर में बस एक परेशान कर देने वाला ख्याल बचता है। खबीस को शरीर से तो निकाल दिया गया, लेकिन उसकी हवस वो तो कभी खत्म नहीं होती। तो सवाल यह है कि क्या ऐसी बुराई सच में कभी खत्म हो सकती है, या फिर ये बस अपना अगला शिकार तलाशती रहती है?